सत्यराम दादू दयाल जी महाराज जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के विषय में बता रहे हैं। दादू जी महाराज कहते हैं, तेज पुंज की सुंदरी, तेज पुंज का कंत, तेज पुंज की सेज पर दादू बन्या बसंत। एक तरह से दादू जी महाराज बसंतोत्सव का वर्णन कर रहे हैं। तेज पुंज की सुंदरी, ये जो जीवात्मा है ये चेतन होने के कारण से ये भी तेजोमय है। यहां जीवात्मा को ही सुंदरी के रूप में कहा गया है। तो तेज पुंज की सुंदरी और तेज पुंज का कंत, और वो परमात्मा है, वो तो तेजोमय है ही। तो वो स्वामी है, वो भी तेजोमय है। और इधर जीवात्मा सुंदरी है, वो भी तेजोमय है। तेज पुंज की सुंदरी, तेज पुंज का कंत, तेज पुंज की सेज पर, और अष्टदल कमल हृदय स्थान, वो भी तेजोमय है। तो वहाँ पर जीवात्मा सुंदरी का और परमात्मा का मिलन हो रहा है। मान लो क्या है, वसंतोत्सव हो रहा है। अथवा वसंत के अंदर जैसे हम लोग आनंद मनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर वसंत के अवसर के ऊपर आनंदोत्सव मना रहे हैं महाराज। आनंदोत्सव का अनुभव कर रहे हैं। तेज पुंज की जो सुंदरी है और तेज पुंज का कंत का जो मिलन है, मान लो वो क्या है, वसंतोत्सव ही है। ये बता रहे हैं दादू जी महाराज। अब यहां प्रश्न उठता है कि महाराज वसंत के अंदर तो फूलों की बरसात होती है। हम जब वसंतोत्सव मनाते हैं ना, तो फूल बिखेरते हैं, फूल डालते हैं, गुलाल डालते हैं। तो आइए, जीवात्मा सुंदरी, तेजोमय जीवात्मा सुंदरी, तेजोमय कंत का आपस में मिलन हुआ, और आप कह रहे हो कि जैसे मान लो वसंतोत्सव हो गया, तो फूल और गुलाल नहीं उड़ गया वहाँ पर। तो उसके लिए दादू जी महाराज कहते हैं, पुहु प्रेम बरखे सदा, हरिजन खेले फाग, ऐसा कौतुक देखिए दादू मोटे भाग। नाना पुष्प भी वहाँ पर बिखरे जाते हैं। पुहु प्रेम बिरखे सदा, वहाँ पर प्रेम रूपी पुष्पों की बरसात हो रही है महाराज। जहाँ तेजोमय जीवात्मा का और तेजोमय परमात्मा का मिलन जहाँ हो रहा है, वहाँ प्रेम रूपी पुष्पों की बरसात हो रही है। पुहु प्रेम बिरखे सदा, हरिजन खेले फाग, और वहाँ जो है भक्त लोग फागोत्सव मना रहे हैं। जैसे फाल्गुन के अंदर फागोत्सव मनाते हैं ना, ऐसे हरिजन लोग जो है मतलब फागोत्सव मना रहे हैं। अब महाराज फागोत्सव के अंदर तो गुलाल वगैरह डालते हैं, तो यहाँ कौन सी गुलाल है, यहाँ ज्ञान रूपी गुलाल उड़ाते हैं महाराज। तो पुहु प्रेम बरखे सदा, हरिजन के ले फाग, ऐसा कौतुक देखिए। इस प्रकार का आश्चर्यमय दृश्य हर कोई नहीं देख सकता। दादू मोटे भाग, जो भाग्यशाली पुरुष हैं, जो परमात्मा के अनन्य भक्त हैं महाराज, वो ही जो है इस कौतुक को, इस आयोजन को, इस प्रकार के आनंदोत्सव को वो ही दर्शन कर सकते हैं महाराज। दूसरा कोई नहीं देख सकता इसको। परमात्मा का इस परिचय के अंक के अंतर्गत दादू जी महाराज अलग अलग उपमाएं देकर के वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पर परमात्मा को कामधेनु के रूप में और बता रहे हैं दादू जी महाराज। क्या कहते हैं, कामधेनु करता रहे अमृत सर्वे सोय, दादू बसरा दूध को पीवे तो सुख होय। ये परमात्मा क्या है महाराज, कामधेनु है। कामधेनु गाय है।
वो कामधेनु गाय में क्या विशेषता होती है? वो हम जो भी कामनाएं करते हैं उनकी पूर्ति करती है। तो इस प्रकार की गाय कौन है? ये परमात्मा ही वो कामधेनु है महाराज। वही बात बता रहे हैं, कामधेनु करतार है, वो करतार परमात्मा ही कामधेनु है। अमृत सर्वे सोय, वो अमृत रूपी दूध देती है महाराज। दादू बछड़ा दूध को, बछड़ा मतलब भक्त लोग, पीवे तो सुख होए, उस आनंद रूपी दूध का पान करें तो हमारा सुख होए। कहने का तात्पर्य क्या है कि भक्त लोग वो कामधेनु रूप जो भगवान है, करतार है, उसके दर्शन रूपी अमृत का पान करते हैं, उनके गुणानुवाद रूपी अमृत का पान करते हैं, उनका नाम स्मरण रूपी अमृत का पान करते हैं। तो कामधेन करतार है, अमृत सर्वे सोय, दादू बछड़ा दूध को पीवे तो सुख होय। उस अमृत को पान करे तो सुख होय महाराज। संस्कृत श्लोकों में के बारे में, श्लोकों के अंदर भी बताया गया है कि वो परमात्मा क्या है? कामधेनु है। अच्युत कल्प वृक्षो सौ, वो परमात्मा क्या है? कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष भी यही होता है कि उसके नीचे बैठ करके यदि जो भी कल्पना की जाए उसकी जो है वो पूर्ति करता है। तो ये परमात्मा क्या है? वो ही कल्प वृक्ष है। अनंत कामधेनु के, वो अनंत जो परमात्मा है वही कामधेनु है महाराज, वही सब कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। चिंतामणि से गोविंदो, और वो गोविंद ही चिंतामणि है जो चिंतन करने से सारी वस्तुएं प्रदान करती है। हरे नाम विचिंती है, इसलिए हमारे को हरि नाम का चिंतन करते रहना चाहिए। परमात्मा ही कामधेनु है, परमात्मा ही कल्प वृक्ष है, परमात्मा ही चिंतामणि है। पहले भी आया था ना, हरि चिंतामणि चिंतता, वो हरि खुद ही चिंतामणि है, उसका चिंतन करते रहना चाहिए महाराज। ये बात बताई इसके अंदर। और बता रहे हैं दादू जी महाराज, ऐसी एक गाय है दूजे बारह मास, सो सदा हमारे संग है, दादू आत्म पास। वाह वाह, ऐसी एक गाय है, कामधेनु गाय है एक किस्म, तो दूजे 12 मास, वो 12 मास से दूध देती है। इसको ऐसा समझो, ऐसी एक गाय है। कौन सी गाय है? वो ब्रह्म ही मान लो क्या है? गाय है। परमात्मा ही क्या है? गाय है। जैसे अभी बताया था ना कामधेनु करतार है, तो वो परमात्मा ही गाय है। ऐसी एक गाय है दूजे 12 मास, वो 12 मास दूध देती है। इसका मतलब ये है कि उसका दर्शन हमारे को हमेशा ही होता रहता है। वो दर्शन रूप दूध देती है, तो उसका दर्शन हमारे को हमेशा ही होता रहता है। ऐसी एक गाय है दूजे 12 मास, सो सदा हमारे संग है। अब वो है कहाँ गाय? वो कहते सो सदा हमारे संग है, वो तो हमारे साथ में ही रहती है हमेशा। वो परमात्मा तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। दादू आत्म पास, हमारे आत्मा के पास में ही परमात्मा है, हमारे अंदर ही है, वो सब जगह व्यापक है महाराज। वो कामधेनु रूप जो ब्रह्म है, वो जो गाय है, वो दूर नहीं है, वो हमारे पास में ही है। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू जी महाराज पहले की 2 साखियों के अंदर वसंतोत्सव का वर्णन करते हैं, और अंतिम की जो 2 साखियां हैं उनके अंदर परमात्मा को कामधेनु की उपमा दे करके और उसके अमृत पीने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए प्रेरणा करते हैं। प्रेरणा क्या करते हैं? मतलब जिनके मोटे भाग हैं, जो हरि के भगत हैं, जो अनन्य भक्त हैं, उनको जो है उनके दर्शन होते हैं। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में बता रहे हैं। सत्य राम।